नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2020 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड आपको शिखर दिखेंगे और दूसरी साइड आपको पर्वतमालाएं दिखेंगी। चलिए देखते हैं। पहला है नामचा पर्वत जो गढ़वाल हिमालय पे है, और दूसरा है नंदा देवी जो कुमाऊं हिमालय पे है। तीसरा है नोकरेक जो सिक्किम हिमालय पे है। उपयुक्त युग्मों से कौन सा सुमेलित है? सही विकल्प चुन के सही उत्तर दीजिए। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3, चौथा है केवल 3। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्वेश्चन का पुनः एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की आगे क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। वाराणसी से मोदी और गांधीनगर से लड़ेंगे शाह। आपको पता होगा, आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और यह 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा संसद का निचला सदन है। आपको पता ही होगा संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, और लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। यहाँ जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनती है। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना को परिभाषित किया गया है, जिसमें लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 सदस्य, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत कराया जाता है, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324-33 की बात की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 से शुरू हुई थी, और आप लोग को मतलब जो युवा मतदाता आने वाले उनको जागरूक करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। और पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन है, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। इसे भी आप लोग जानते रहिए। और आप लोग को ये भी पता होगा कि जो चुनाव आयोग है इसका जो मुख्यालय है, सचिवालय, ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो ऐसा करती हूँ कि लोकसभा से जुड़ी आप लोग को जो थोड़ी बहुत खबरें अच्छी लगी होंगी, और आप लोग के पास अगर थोड़ी बहुत जानकारी लोकसभा के बारे में अगर मेरे से कुछ छूट गया है तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देख रहे हैं जब परिणाम आएगा तो उसके बाद हम लोग और अच्छे से जानकारी ले लेंगे। बाकी अब देख रहे हैं कि जो चुनाव है राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, बस आप लोग इसे थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 195 उम्मीदवार घोषित किए गए। 28 महिलाओं को बनाया गया प्रत्याशी, 57 प्रत्याशी ओबीसी के और 27 अनुसूचित जाति के और 18 अनुसूचित जनजाति के हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट, इनमें से शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश के और विपल देव त्रिपुरा के में जो शामिल हैं। और 5 सीटों में दिल्ली के प्रत्याशी घोषित है, जिनमें से 4 के नए चेहरे आपको दिखेंगे। राजनाथ समेत 34 केंद्रीय मंत्री को टिकट, उत्तर प्रदेश की 51 सीटों का उम्मीदवार तय किया गया है। और आपको लोग को पता ही हो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो राजनीति की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आप लोग को उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेंगी। जितने भी 28 राज्य भारत है, सबसे ज़्यादा आप लोग को लोकसभा की सीटें आप लोग को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, और विधानसभा की सीट सबसे ज़्यादा है, और वहाँ आप लोग को देखने के राज्यसभा की सीट भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आपको लोग को देखने को मिलेंगी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। रजक से डरी हुई है परिवारवादी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार पहुंचे पीएम ने कहा अब बहेगी विकास की गंगा। नौकरी के नाम पर जमीन कब्जे लेने पर सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक विश्वासघात है। अब देख रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, रजक की जो पार्टी थी वो भाजपा में मिल चुकी है। और उसी पे लेकर चर्चा चल रही है। जब जदयू और भाजपा की नई सरकार बनने के बाद पहली बार जब पीएम बिहार पहुंचे तभी कि वो बातचीत कर रहे हैं। चीन से कराची जा रहे जहाज को भारत ने मुंबई तट पर रोका। जहाज में परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े सामान होने की आशंका जताई गई। भारतीय एजेंसी जहाज के
जहाज में मौजूद सामान की जांच पड़ताल में जुटी। भारत करता सूचना का आदान प्रदान सीएनसी मशीनों के 1996 में वनसेरा व्यवस्था में शामिल किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य नागरिक और सैन्य औद्योगिक उपयोग वाले उपकरणों को प्रसार को रोकना है। भारत उन 42 सदस्यों देशों में से एक है जो हथियार व दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण पर सूचना का आदान प्रदान करता है। 2020 में एक ऐसा मामला सामने आ चुका जब मिसाइल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण एक औद्योगिक ऑटोक्लेव को पाकिस्तान जा रहे चीनी जहाज में औद्योगिक उपकरण के रूप में छिपाया जा रहा था। जहाज पर लादे सामान के इतालवी कंपनी निर्मित एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन भी शामिल थी इसी में। अभी आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ी। अब देख रहे हैं इन पे आबकारी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के जो मतलब आरोपित लगे थे ना, आरोपित मामले लगे थे, उन्हीं पे बातें हो रही हैं। इनके भी बुरे दिन चल रहे हैं इस समय। परीक्षा से गुजर रहे एआई मॉडल को तैनात करने से पहले सरकार से लेनी होगी मंजूरी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है ना। सरकार ने इंटरनेट मीडिया के लिए जारी किए परामर्श और कहा गैर कानूनी कंटेंट को रोके, आधिकारिक कार्रवाई को दी चेतावनी। संबंध के लिए एलएसी पर शांति जरूरी। पूर्वी लद्दाख से लंबे सीमा विवाद पर विदेश मंत्री जयशंकर का वक्तव्य। कहा चीन से सीमा प्रबंधन समझौते का पूर्ण पालन करना चाहिए। एक संस्था कार्यक्रम जयशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार के एलएसी के कहा कि मोदी सरकार की एलएसी के नज़दीकी सड़कों और पुलों का लगातार निर्माण किया गया है। ऐसा चीन के साथ लगने वाली सीमा पर संतुलन की स्थिति कायम रखने के लिए कहा गया क्योंकि चीन ने हाल ही में दशकों में एलएसी के नज़दीकी अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने का आधारभूत ढांचा विकसित किया गया है। एलएसी की बात करें, वास्तविक नियंत्रण रेखा एक प्रकार की सीमांकन रेखा है जो भारत नियंत्रित रेखा और चीन नियंत्रित रेखा एक दूसरे को अलग करती है। उसी की बात हो रही है। न्यायालयों के मुकदमे की सुनवाई में तारीख वाली संस्कृति खत्म हो, सीजेआई कह रहे हैं। आपको बता दें न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ी संख्या पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने चिंता जताई और गुजरात के कच्छ में जिला न्यायाधीशों के अखिल भारतीय सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या इस समय न्यायपालिका के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी की सोच बदलने के लिए हमारी जिम्मेदारी है ताकि उन्हें अच्छे से उनकी डेप्थ। आपको पता ही होगा कि जो हमारे अभी तक न्याय प्रणाली था उसमें कोई भी केस बहुत लंबे तक उसको जाके न्याय मिलता था। उसी पे लेकर कुछ सुधार की बात कही जा रही है। अब यहाँ आप लोगों को देख रहे राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इस समय देख रहे लोकसभा का जो चुनाव आने वाला उसमें महासमर चल रहा है। आयुष्मान भारत सुधार रही है स्वास्थ्य सेवा की सेहत। मोदी सरकार ने सस्ते इलाज के लिए बुनियादी ढांचे की दशा ठीक की। मेडिकल कॉलेज की संख्या के साथ एमबीबीएस व पीजी की सीट भी बढ़ाई है। अब देख रहे हैं कि आयुष्मान जो भारत कार्ड था ना उसी को लेकर बातें हो रही है। आयुष्मान भारत कार्ड की अगर हम बात कर ले तो आयुष्मान भारत यानी PMJAY पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तीय पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सीमा योजना। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार को 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं व निदान की लागत भी शामिल है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसमें जो आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा चुके हैं। पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं। लगभग 5 लाख से अधिक कार्ड उत्तर प्रदेश में बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए। 6 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का हुआ इलाज और 70 करोड़ रुपए की बचत हुई बीमार गरीबों की। और 26,617 है पैनल से जुड़े अस्पतालों की संख्या और 1.61 लाख हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। और 205 करोड़ मरीजों की हुई है कुल जांच और 1,11,054 आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर में उपलब्ध है ई संजीवनी सेवाएं। अब देख रहे हैं कि जो कुछ उपलब्धियां शुरू की, कुछ योजनाएं लाई थी उसी के बारे में लेकर चर्चाएं चल रही हैं। देख रहे हैं बस आप लोग इसे देख रही है जो आपके परीक्षा पॉइंट से इंपॉर्टेंट है बस उसे आप लोग देख रही है। और आप लोग बस इतना याद रखिए चुनाव कराता है कौन है, चुनाव आयोग के बारे में आप लोग थोड़ी जानकारी रखते रहिए। और आपके परीक्षा जो पॉइंट से इंपॉर्टेंट है आप लोग बस उसे याद रखिए।
यह है आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एंड प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। अब देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी कुछ आज का जो आर्टिकल लिखा हुआ है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। जो भी हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव ना, उसी के लेकर है। हिंदी और गांधी के सपने पर ग्रहण। अब देख रहे हैं कि जो आपको पता है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वर्ध में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, परंतु कुछ समय से यहाँ पूर्णकालिक कुलपति नहीं होने के कारण इसका कामकाज उचित तरीके से नहीं हो रहा है। कुछ निर्णय के व्हाट्सएप लिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर लिए जा रहे हैं, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हर शहर में खुलेगा एक सहकारी बैंक, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने की घोषणा। NUCEDS से सरकारी सहकारी बैंकों का किया विकास। कहा छोटे बैंकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा नया निगम, जमाकर्ता पर भरेगा भरोसा। और 15,000 सहकारी बैंकों में जमा है 5 लाख रुपए और 2.10% आ गया है शहरी सहकारी बैंकों का NAP। अगर हम बात करें NUCEDS है, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की बात हो रही है। किसान मछुआरों के हित की रक्षा में सफल रहा भारत। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत WTO के कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह संतुष्ट है। पब्लिक स्टाफ होल्डिंग और मछुआरों की सब्सिडी में कटौती पर नहीं बन सकी सहमति। अब देख रहे हैं कि जो भी WTO की 13वीं मंत्रिपरिषद कॉन्फ्रेंस बैठक हुई थी ना, उसी पे लेकर मछुआ और जो हमारे केंद्रीय और सहकारी मंत्री, उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और सहकारी मंत्री उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों और मछुआरों से कोई समझौता नहीं करेंगे। उसी पे लेके बात चल रही है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग जेनेवा और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते रहिए। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। हाउती हमले में लाल सागर में डूबा मालवाहक जहाज। पिछले महीने में किए गए थे हमला में हो गया था क्षतिग्रस्त और जहाज 41,000 टन फर्टिलाइजर लेकर जा रहा था। हाउती अब देख रहे हैं इसराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद लाल सागर में उतरने वाले जहाजों हाउती आतंकियों में हमले जारी है। हाउती यानी जो यमन के पास आप लोग को लाल सागर में एक संगठन दिखेगा ना, आतंकवादी संगठन, उसी की बातें हो रही हैं। अमेरिका ने पहली बार गाजा में भेजा भोजनों के 1000 पैकेट। 3 से 130 विमानों से 35,000 से अधिक खाने के पैकेट गिराए और बर्ता से पहले इजराइल ने हमास पे जीवित बंधकों की सूची मांगी है। मैं आप लोगों को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि धोनी और श्रीनिवास एक ही व्यक्ति थे। देख रहे हैं कि रविचंद्र अश्विन की कुछ मुख्य बातचीत दी है ना, साक्षात्कार दिए हुए, तो उसे अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ आपको परीक्षा के परमिशन जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। फास्टैग के बिना रुके विमान ने पूरा किया दुनिया का पहला चक्कर। 2005 में आज ही के दिन अमेरिका के स्टीव फास्टैग बिना रुके विमान से दुनिया का चक्कर पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने प्रायोगिक जेट विमान ग्लोबल फ्लायर से 40,223 किलोमीटर की दूरी 67 घंटे में पूरी की थी। 13 टैंकों वाला इस खास विमान बनाने में 5 साल लगे थे। लंदन में बनकर तैयार हुआ दुनिया का सबसे तेज भाप इंजन। 1938 में आज ही के दिन लंदन में दुनिया का सबसे तेज भाप इंजन माल्ट बनकर तैयार हुआ और इसी वर्ष 3 जुलाई को A4 श्रेणी में इस इंजन को 203 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यह रिकॉर्ड आज ही भी कायम है। इसे इंजीनियर सर निगेल ग्रेयर ने डिजाइन किया था। देश को जल्दी मिलेगा स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर। देश को जल्द स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर मिलेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मांडी स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर विकसित कर रही है। यह कमरे के तापमान में तेजी से गणना करने वाले फोटॉन का उपयोग करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग तेजी से उभरती तकनीकी है जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए बहुत जटिल समस्याओं को भी हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिक के नियमों का उपकरण करती है और यह पहल राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हिस्सा है। यह कंप्यूटर पारंपरिक एल्गोरिथम के बिना 86 PC सटीकता के साथ डाटा का विश्लेषण करने और समाधान सुझाने और क्षमता वाला होगा।
इधर आप लोग को मूवी जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं नामचा वर्मा। नामचा वर्मा उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, जबकि गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए युग्म एक सुमेलित नहीं है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय उत्तर भारत में हिमालय का पश्चिम मध्य भाग सतलुज नदी से 200 मील पूर्वी में काली नदी तक फैला है। दक्षिण में शिवालिक श्रेणी का हिस्सा और उत्तर में ग्रेट हिमालय का हिस्सा शामिल है, जो नेपाल के उत्तर पश्चिमी उत्तराखंड में के भीतर स्थित है। अतः युग्म 2 सुमेलित है। नोकरेक जैवमंडल निश्चय भारत के उत्तर पूर्वी में तुरा श्रेणी पर स्थित है, जो मेघालय पठार का हिस्सा है। अतः युग्म 3 सुमेलित नहीं है। तो आज की खबर में यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।